अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर यूट्यूब चैनल और आज की एक और वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। स्पेशली जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिनका फाइनल सेमेस्टर है, उनके लास्ट सेमेस्टर में दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं बड़े, और उनमें उन्होंने लाजमी क्लियर करना होता है और उसके बाद फिर आगे जो है उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसमें तो एक तो है थीसिस और दूसरा है टीचिंग प्रैक्टिस, जिसका कोड है TPTG 620 टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म। और इसमें जो फर्स्ट असाइनमेंट होती है SSF स्कूल सिलेक्शन फॉर्म, ये आपकी बाकी असाइनमेंट के लिए एक बेस बनती है जो यहाँ पे लिख के दिया जाता है। इसी के ऊपर फिर बाकी सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करनी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने SSF यानी स्कूल सिलेक्शन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है और किस तरह से ये बाकी असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। वो तो जब आएंगी तो आप फिर प्रॉपर्ली करते जाएंगे आगे। तो बेसिक जो फॉर्म है SSF का जो बेस बनेगा वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं रिमेनिंग असाइनमेंट्स के ऊपर भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, इस तरह नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो चलें TPTG 620 के ऊपर देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं, LMS हमने ओपन किया हुआ है और इनमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हैं अनाउंसमेंट्स। हर एक अनाउंसमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है और आपने उसी के ऊपर फॉलो करना होता है और उनमें जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको फिर आपने कवर अप करना होता है। तो चलें सबसे पहले तो अनाउंसमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर हम असाइनमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट असाइनमेंट इंट्रोडक्शन टू टीचिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे आप देख लें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे हम देखें All students are advised to read the following instruction guideline carefully before starting teaching practice। यहाँ से उन्होंने पहली असाइनमेंट में भी आपको एक हदायत कर दी। Please note the following guidelines for effective completion of your teaching practice। क्या करना चाहिए? पहला जो है, school selection form will be sent to all students। They will visit the nearby schools and ask for permission regarding teaching practice in their schools। अच्छा जी, और अगला जो पॉइंट है, all student who enrolled their course should seek permission for teaching practice but you will supervisors। The task will be assigned on weekly basis through LMS as assignments। तो ये पहला जो फॉर्म है स्कूल सिलेक्शन के बारे में है, उस फॉर्म के ऊपर ही सारी बातें की गई हैं। ये आपने पढ़ लेनी है पहली असाइनमेंट्स और उसके बाद फिर आपने, और मज़ीद जहाँ पे देखें तो ये पूरी गाइडलाइंस है। नो लेट असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल। लेसन्स प्लान असाइनमेंट मस्ट नॉट बी रिपीटेड विद द प्रीवियस वंस और स्टूडेंट हैव टू सबमिट ऑल द असाइनमेंट्स टू पास दिस कोर्स। हर आपने तमाम की तमाम असाइनमेंट्स आपने सबमिट करनी है। चौथा पॉइंट, इन केस एनी असाइनमेंट्स इज मिसिंग वन विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल एंड स्टूडेंट हैव टू रिपीट दिस कोर्स। कोई एक असाइनमेंट भी आपकी होती है मिस तो फिर आपको वो फेल कंसिडर किया जाएगा और फिर यह सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा। बीएड सेकेंडरी 1.5 ईयर्स स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रिपेयर 24 लेसन प्लान इन टोटल इन 6 वीक। ये 6 वीक का सारा आपका है और इस दौरान आपने 24 लेसन प्लान बनाने हैं जो आपने 2 से 3 असाइनमेंट्स के अंदर जमा कराने होते हैं। तो चलें, ये थी हमारी पहली अनाउंसमेंट्स। आप ज़रा दूसरी को देख लेते हैं। ये है असाइनमेंट 1 SSF, यहाँ पे देखें। Dear students, the teaching practice is an integral part of every professional teaching training। अब इसमें जो पहला है स्कूल सिलेक्शन फॉर्म असाइनमेंट्स हैज़ बीन अपलोडेड, वो कर दी गई है और उसमें क्या तरीकाकार उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट विल विजिट नियर बाई स्कूल्स एंड आस्क फॉर परमिशन रिगार्डिंग टीचिंग प्रैक्टिस इन देयर स्कूल्स। स्टूडेंट मे बी यूज़ द परमिशन लेटर फ्रॉम डाउनलोड सेक्शन। और डाउनलोड सेक्शन में एक फॉर्म भी पड़ा हुआ है, वो भी आप यूनिवर्सिटी की तरफ से उस स्कूल को जाके दिखा सकते हैं। तो ऐसा नौबत नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, ना कहीं से स्कूल्स का लिंक होता है, तो ये फॉर्म आपको परमिशन लेटर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ए स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाइल सेलेक्टिंग द ग्रेड लेवल। ए स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ग्रेड्स, यानी 9वीं और उसके बाद 10वीं 11वीं 12वीं की जो डिग्रीज़ हैं, ग्रेड हैं, वो उन्होंने इसमें ऐड करने हैं। क्लास लेवल आप 5वीं 6वीं की इस तरह के 7वीं नहीं कर सकते। ए स्टूडेंट में सेलेक्ट ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ 8th ग्रेड। 8वीं का आप एक ग्रेड ले सकते हैं, कोई भी क्लास यानी इंग्लिश ले लें, और मोर देन वन सब्जेक्ट इन ग्रेड 8th और बिलो विल नॉट बी एक्सेप्टेबल।
यानी आप क्या करें कि एक आप ले लें 8वीं की इंग्लिश ले लें या कोई भी सब्जेक्ट उर्दू ले लें। उर्दू में ये होता है कि फिर आपको जो लेसन्स प्लान बनाने होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं, तो 8वीं की इंग्लिश ले लें और बाकी जो 9वीं 10वीं के हैं वो आप ले सकते हैं। बाकी जो क्लासें हैं आपकी प्रीवियस डिग्री के मुताबिक वो फॉर्म के ऊपर देख लेते हैं। ए स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्लीज़ select at least 1 subject from your master degree and 1 from bachelor degree। मास्टर में से एक सब्जेक्ट ले लें और बैचलर में से एक ले लें और बाकी एक इंग्लिश आप 8वीं क्लास में से ले लें, तो इस तरह आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। द स्टूडेंट हु आर employed as elementary school, primary school teachers are advised to seek permission from their heads to visit another school nearby। अब अगर कोई प्राइमरी स्कूल में या 8वीं वाले स्कूल में पहले से टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो फिर वो किसी दूसरे स्कूल से भी ये बनवा सकता है। नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू टीच प्राइमरी और एलिमेंट्री ग्रेड्स लेवल एज डिग्री टाइटल इज़ बीएड सेकेंडरी। अब सेकेंडरी का मतलब होता है कि सेकेंडरी क्लासेस आपकी, तो इसलिए आपको जो प्राइमरी और एलिमेंट्री ग्रेड के जो क्लासेस हैं उसको पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती इसमें। द स्टूडेंट विल राइट द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, और ये सारी बातें मैं अब आपको फॉर्म के ऊपर दिखाता हूँ। ये तो थी उसकी इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे आ गई असाइनमेंट्स पहली, और मज़ीद उसमें फिर उन्होंने आपको दिखा दी हुई हैं ये इंस्ट्रक्शंस, सारी बार बार रिपीट हो रही हैं ताकि आप गलती से ना मुख्तलिफ कोई गलत कर बैठें काम। और यूज़ वीयू ऑफिशियल ईमेल आईडी फॉर द कन्वर्सेशन। अब आपके पास जो वीयू वाली ईमेल है अब आपको यूज़ में आनी चाहिए, आपके मोबाइल में लैपटॉप में लगी होनी चाहिए, और ताकि आप कोई भी चीज़ हो कम्युनिकेशन आपने होनी है आपकी सुपरवाइज़र के साथ, और यहाँ पे सुपरवाइज़र का नंबर दिया हुआ है। इसी तरीके से हर जो स्टूडेंट है उसका सुपरवाइज़र अलग हो सकता है, वो अपने सुपरवाइज़र की देखेगा जाके अनाउंसमेंट्स के अंदर। तो इसके बाद आप जाएं गाइडलाइंस सेशन फॉर असाइनमेंट 1। इसके बाद अगली असाइनमेंट्स हैं, ये सुपरवाइज़र हैं, और इस तरह इनसे कोई भी आपको चीज़ ना समझ आ रही तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने टाइम भी दे दिया हुआ है और साथ में अपना ईमेल भी दे दिया है, तो कोई भी चीज़ पूछनी हो स्टूडेंट्स ईमेल के ज़रिए उनसे पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट पूछते हैं उनको गाइड भी किया जाता है, और सुपरवाइज़र की तरफ से अप्रिसिएशन भी होती है, और उनके नंबर भी ज़्यादा लग जाते हैं क्योंकि वो पूछ के करते हैं, तो चीज़ें जो सही नहीं हो रही होती वो पहले से ही उनको ठीक करवा लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप रब्ता करेंगे तो सिर्फ रब्ता करने पे ही टीचर खुश हो जाएगा। रब्ता करने पे जब आप उनसे चीज़ें पूछेंगे तो आपको करेक्शन करवाई जाएगी, तो उसके नतीजे में आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखें गाइडेंस सेशन, अगर यहाँ पर गूगल मीट का एक लिंक दे दिया गया है, और 3-3:30 से 4 PM तक अप्रैल 24 आज 23 है, कल ये सेशन हो सकता है, और इस 30 मिनट के सेशन में आपको जो टीचर्स हैं वो गाइड कर देंगे कि आपने फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर क्या करना है। और मज़ीद जो है ये तो थी सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हदायत। अब हम ज़रा कर लेते हैं डाउनलोड फ़ाइल जो फर्स्ट असाइनमेंट की है हमारी। ये हमारी असाइनमेंट है, 10 नंबर की है, स्कूल सिलेक्शन फॉर्म असाइनमेंट फ़ाइल। जैसे ही क्लिक किया ये डाउनलोड हो गई, और यहाँ से हमने उसको कर लिया ओपन। आपके कंप्यूटर में MS वर्ड होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। ये हमने तो पेड वर्जन लिया हुआ है MS वर्ड का 365। आप 2007 इस्तेमाल कर लें, 10 कर लें, जो भी आपको मुनासिब लगता है। 7 ज़्यादा बेहतर है, बार बार आपको रजिस्ट्रेशन का मसला नहीं आता, तो ये ठीक है। ये सिलेक्शन फॉर्म है, यहाँ पे आपने लिखना है अपना स्टूडेंट का जो LMS ID होता है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, नेम ऑफ़ द स्कूल, जिसमें स्कूल में भी आप जाना चाह रहे हैं वो कोशिश करें कि प्राइमरी या मिडिल लेवल का स्कूल नहीं होना चाहिए, वो स्कूल होना चाहिए कम अज़ कम भी 9वीं 10वीं से ऊपर क्लासों का। यहाँ पे स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद हेड टीचर का नाम आ जाएगा, उसके बाद हेड टीचर का फ़ोन नंबर आ जाएगा, और ये आपने स्कूल के हेड टीचर या स्कूल की हेड टीचर की परमिशन से उसका नंबर लिखना है। बगैर परमिशन के आप नंबर ऐड नहीं करना। कैटेगरी क्या है कि वो गवर्नमेंट का स्कूल है या प्राइवेट है या PEF का, जैसे PEF के स्कूल होते हैं वो वाले, वो आपने यहाँ से टिक कर देना है। टाइप ऑफ स्कूल बॉयज़ का है, गर्ल्स का है, या को एजुकेशन है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो बच्चों की तादाद है वो यहाँ पे लिखनी है कि वो जिस लेवल से स्कूल होगा उसी हिसाब से फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बस स्कूल नर्सरी से लेकर आगे यानी क्लास 1 से लेकर 12वीं तक होते हैं, कुछ 6ठी से लेकर आगे चलेंगे, कुछ 8वीं से आगे चलेंगे, कुछ 10वीं 12वीं का इस तरह चलेगा। तो जो क्लासें हैं वो आपने यहाँ पे उनकी तादाद लिख देनी है। नोट, बिफोर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड लेवल फॉर टीचिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड द
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मास्टर डिग्री आप लिखेंगे, बीएस है या आपका एमए है तो उसमें कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट थे वो लिखेंगे। बैचलर की डिग्री भी आपने यहाँ पे लिखनी है। अब ये हो सकता है जिसका मास्टर है था तो वो लिख देगा, लेकिन अगर किसका बीएस था तो वो यहाँ पे बीएस लिखेंगे या मेंशन किया हुआ बीए, बीएससी, बीएस ऑनर्स यानी 4 साल है बीएस डिग्री, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप ज़रा आगे चलते हैं। क्लासेस एंड सब्जेक्ट्स असाइन टू यू बाय हेड टीचर। अब यहाँ पे हेड टीचर ने जो आपको, ज़ाहिर आप एक तरीके से पढ़ाने जाते हैं स्कूल में जो, तो हेड टीचर ने कुछ आपको साइन करना है। प्लीज़ सेलेक्ट एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट फ्रॉम योर मास्टर डिग्री एंड 1 फ्रॉम बैचलर डिग्री। बहुत सारे लोगों ने एमए भी किया हुआ, उसके बाद उससे पहले ग्रेजुएशन होती है, तो क्या वो कहते हैं कि एक सब्जेक्ट आप मास्टर डिग्री से ले लें, एक आप ग्रेजुएशन से ले लें, और उसके बाद आप क्या करें कि स्टूडेंट हैव टू सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल विद एन मैक्सिमम 1 सब्जेक्ट इन 8th ग्रेड। अब 8वीं जो क्लास है उसका भी आप एक ले सकते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश ले लें, ज़्यादा आसानी हो जाती है। और बाकी आगे चलें आप, या कंप्यूटर भी रख सकते हैं, 8वीं क्लास का इंग्लिश रख सकते हैं, जनरल नॉलेज रख सकते हैं जो भी गवर्नमेंट्स के सिलेबस में होता है। सेलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ होने चाहिए, यानी आपने जो एमए का आपने रख लिया, मैथ रख लिया, आपने फिज़िक्स रख लिया, आपने केमिस्ट्री रख ली, और उसके बाद आपने इसी तरह कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, और इस तरह 8वीं की आपके इंग्लिश हो जाएगी, तो 3 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपके होंगे और वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। सेलेक्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, ये हो गया। साइन एंड स्टैम्प शुड बी ओरिजिनल, नो क्रॉप्ड स्टैम्प और सिग्नेचर विल बी एक्सेप्टेड। अब क्रॉप स्टैम्प क्या होती है, स्टैम्प की फ़ोटो बना के रखी होती है कंप्यूटर में और वो वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी जाती है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ओनली ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। इस फॉर्म को आपने, ये जो मैंने डाउनलोड किया इसको कराना है प्रिंट, तो प्रिंट करवाने के बाद ऊपर जैसे मैंने बताया फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लासेस आपकी आ जाएगी, आप 8th क्लास को कर लें, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया। आपने फिर उसके बाद आप यहाँ पे हेड टीचर का नाम लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे स्कूल का, और हेड टीचर का हो तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अगले 2 सब्जेक्ट लिखने हैं, वो भी मास्टर लेवल के, और फिर उस यहाँ पे आपने क्लास टीचर का नाम लिख देना है, और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव क्लास टीचर्स और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल्स, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब कोऑपरेटिंग टीचर जो आपके साथ कोई भी होगा उसका यहाँ पे आपने साइन करवाना है, हेड के यहाँ पे साइन आ जाएंगे, और उसके बाद डेट आप डालेंगे और स्टैंप लगेगी स्कूल की। और इस तरीके से ये सारा फॉर्म आपने क्या करना है, ये फॉर्म आपने कर लेना है सारा ओरिजिनल प्रिंट करवा के फिल करने के बाद आपने साइन करवा लेना है, और साइन स्टैम्प ETC करके यही आपने फॉर्म जो ओरिजिनल होगा ये आपने स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपने बिल्कुल असाइनमेंट की तरह यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसकी बेस के ऊपर आपका जो है वो सारी एक्सेप्टेंस होगी। अगर इसके ऊपर कोई मसला बनता है तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कुछ अनाउंसमेंट्स के अंदर कि आपकी जो सुपरवाइज़र हैं, ठीक है, और इसलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल लास्ट डेट में मत जाएं आप। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले असाइनमेंट में 26 अप्रैल लास्ट डेट है, 23 है, और ये सिर्फ आपने देखना है, फैसला करना है कि किस स्कूल से करनी है। फॉर्म फिल करें जल्दी जल्दी और साइन स्टैम्प करवा के अपलोड कर दें, ताकि अगर इसमें कोई मिस्टेक निकलती है तो टाइम हो आपके पास करेक्शन करवाने का। और करेक्शन कराने का क्या होगा कि ये जो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो ईमेल है ये आपको ईमेल के ज़रिए बता देंगे आप। तो ज़रूरी है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल आपको मिली हुई है वो आपके मोबाइल के अंदर लगी हो, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होती रहेगी, तो आपके लिए आसानी है और किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो TPTG 620 SSF स्कूल सिलेक्शन फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको फिल करने के बाद आप अपलोड कर देंगे। तो ये मैंने काफ़ी तफसील से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, होपफुली आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इसमें। और तो बाकी जो आगे असाइनमेंट्स आएंगी वो इसी की बेस पे होंगी। तो बाकी जो साथ आप देख रहे हैं 630 रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके ऊपर अलग से असाइनमेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।